तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या है, देखो जैसे हम बात करते हैं ना जब इनहेरिटेंस की, तो यू शुड नो व्हाट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। क्योंकि ये इनहेरिटेंस किस में आ रहा है, जेनेटिक्स एक यूनिट है साइंस की, ठीक है, एक ब्रांच है साइंस की, उस ब्रांच से बिलोंग करता है ये वाला टर्म जिसको हम इनहेरिटेंस बोल रहे हैं। तो ये जेनेटिक्स है क्या, व्हाट इज जेनेटिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। इसमें क्या लिखें, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ genes, heredity, inheritance is takes place, ठीक है। मतलब ये एक साइंस की ब्रांच है, ठीक है, जिसमें क्या स्टडी होता है, जीन्स को स्टडी करते हैं, हेरिडिटी को करते हैं, इनहेरिटेंस को करते हैं, ठीक है, और रिलेटेड जो भी फिनोमिना है उन सब को स्टडी हम करते हैं इस ब्रांच में, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है। अब जब जेनेटिक्स में बात करते हैं तो अब यहाँ पे दो टर्म लिखी है, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। देखो वैसे तो हेरिडिटी को इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, बट थोड़ा सा वेरिएशन, थोड़ा सा चेंजेस है इनमें एक्चुअली। वो चेंजेस क्या है मैं बता देता हूँ आपको, फिर मैं डायरेक्टली इनहेरिटेंस की डेफिनेशन लिखूंगा, ठीक है। देखो, हेरिडिटी इज अ होल प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर देयर कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स जाते हैं उस होल प्रोसेस को हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिख लेता हूं एक बार, ठीक है, हेरिडिटी लिख लेते हैं। हेरिडिटी, व्हाट इज हेरिडिटी? Heredity is, it is a transfer of characters, transfer of characters, transfer of characters from one generation, from one generation from one generation to another, ठीक है, another। तो ये डेफिनेशन है, it is a process in which transfer of characters is taking place from parent to offspring, ठीक है। जैसे ये पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट से कैरेक्टर्स किस में जा रहे हैं, ऑफस्प्रिंग्स में जा रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब बात कर लेते हैं, ये हेरिडिटी हो गया, दिस इज द हेरिडिटी, ठीक है। अब बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द इनहेरिटेंस। अब किसकी बात कर लेते हैं, इनहेरिटेंस की बात करते हैं। देखो इनहेरिटेंस लिखते हैं, here we are going to write the definition of inheritance. What is inheritance? What is inheritance? Listen, the specific way through characters are transferred from one generation to another, and in this, how characters expressed in generation, वो भी क्या होता है, स्टडी होता है, ठीक है।
क्या होता है इन दिस हाउ कैरेक्टर्स आर गोइंग टू एक्सप्रेस इन अ जनरेशन दैट आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 डेफिनेशंस बताई है और एट द सेम टाइम आपको हेरिडिटी और इनहेरिटेंस पे डिफरेंस भी पता चल गया। ठीक है, एक्चुअली में ये है मैकेनिज्म, स्पेसिफिक वे है हाउ कैरेक्टर्स आर गोइंग टू ट्रांसफर। ठीक है, और ट्रांसफर होते हैं वो जाके कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो सब की स्टडी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। लेकिन जब हम एज अ होल प्रोसेस की बात करते हैं कि कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में तो जाएंगे, तो वो प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, उस प्रोसेस को हेरिडिटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, यहाँ पे भी कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, बट किस तरीके से गए, वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो सब वेज कहाँ आते हैं, इनहेरिटेंस में आते हैं। वैसे जनरली अगर हम बात करें तो हेरिडिटी को इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, बट देयर इज अ लिटिल बिट दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो जो मैंने आपको था वो मैंने बता दिया, एंड एट द सेम टाइम we have discussed the genetics also, what is genetics and what we are doing in the genetics। ठीक है, जैसे मैंने हेरिडिटी वाले पार्ट में भी बताया होगा आपको, अभी भी मैंने बता दिया आपको, दोनों में डिफरेंस भी बता दिया। अब देखो इनहेरिटेंस पार्ट तो डन हो गया, व्हाट इज मॉलिक्यूलर बेसिस, दैट मींस वी नीड टू टॉक अबाउट द मॉलिक्यूल। देखो चैप्टर नंबर 9 था क्लास 11th में बायोमॉलिक्यूल्स, उस मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स में अगर आपको याद हो तो देयर आर 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन बायोमॉलिक्यूल्स। हाउ मेनी? There are 2 type of molecules, one was macromolecules, another was micromolecules, and if you remember इस डीएनए मॉलिक्यूल्स को हमने मैक्रोमोलिक्यूल में पढ़ा था। क्यों? क्योंकि एक छोटा मॉलिक्यूल नहीं है, काफी बड़ा मॉलिक्यूल है, और आपको तो पता है कि कैरेक्टर्स जो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ना कैरेक्टर्स जा रहे हैं, कैरेक्टर्स, और वी आर कॉलिंग देम ट्रेड्स। ठीक है, तो जो ट्रेड्स यहाँ से यहाँ जा रहा है उस प्रोसेस को हेरिडिटी बोल रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज ट्रेड्स कैसे जा रहे हैं। ठीक है, देखो मैं बायोमॉलिक्यूल्स वाला थोड़ा पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ। क्या था कि वो जो चैप्टर था ना जिसमें हमने पढ़ा था बायोमॉलिक्यूल्स, अब ये बायोमॉलिक्यूल्स में बायो मींस लिविंग और मॉलिक्यूल्स जो केमिकल्स लिविंग थिंग्स में होता है, तो लिविंग थिंग्स में 2 टाइप के केमिकल्स होते हैं, वन इज माइक्रोमॉलिक्यूल्स, सेकेंड इज मैक्रोमॉलिक्यूल्स। और ये जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स में हमने क्या पढ़ा था, डीएनए एंड आरएनए पढ़ा था, डीएनए पढ़ा था बेसिकली। और मैं आपको बता दूं कि अभी भी हम यहाँ पे यही फाइंड आउट कर रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस, मतलब ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से इनहेरिटेंस हो रहा है। तो इनहेरिटेंस का मीनिंग मैंने बता दिया, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्पेसिफिक वे, इट इज अ टाइप ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, डन। व्हाट इज मॉलिक्यूलर बेसिस, के कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, बट किस बेसिस पे हो रहा है, क्या चीज जा रही है वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में, कौन सी चीज जा रही है, आपको पता है क्रोमोसोम्स जा रहे हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स आपको पता है हाफ जो है स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म में होते हैं, और ओव्यूम में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। स्पर्म में आइदर 22+Y और 22+X हो सकता है, और यहाँ पे 22+X ही होता है फीमेल में ओव्यूम में, है ना। जब हाफ आप 23 इधर से आ रहे हैं, 23 ये जो क्रोमोसोम्स आ रहे हैं और उससे जायगोट बन रहा है ना, इस जायगोट में दोनों के कैरेक्टर्स होने वाले हैं। तो मतलब स्पर्म मेल से आ रहा है और ओव्यूम कहाँ से फीमेल से आ रहा है, दोनों में क्रोमोसोम से, और क्रोमोसोम तो डीएनए से बनता है। तो इसका मतलब ये है क्रोमोसोम को आप मॉलिक्यूल बोल नहीं सकते हो, तो मॉलिक्यूल किसको बोलते हो, डीएनए को। तो डीएनए और व्हाटएवर लाइक आरएनए इज अ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। डीएनए किस में और आरएनए किस में मॉलिक्यूलर बेसिस है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो अभी फिलहाल हमने एक बेसिक चीजें पढ़ी है कि हमने रिकॉल किया कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, कुछ चीज। अब हम बात करते हैं ना जेनेटिक मटीरियल की, किसकी बात करें, जेनेटिक मटीरियल। तो जेनेटिक मटीरियल कहां प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जेनेटिक मटीरियल में अगर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, लाइक अगर जेनेटिक मटीरियल में प्रोकैरियोट्स में बात करूं, प्रोकैरियोट्स, और अगर मैं दूसरा बात करूं तो दैट इज यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, समझो। प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। जैसे ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है,
तो यहाँ कोई न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स का मतलब ही ये होता है, दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो डीएनए यहीं पे है, आप देख सकते हो। लेकिन यूकैरियोट्स की जब हम बात करते हैं ना, इन यूकैरियोट्स दैट जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन this structure that is called nucleus, and that nucleus is called brain of the cell। ठीक है, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे ये सेल है, इस सेल में आप देखो, ये रहा न्यूक्लियस, एंड इनसाइड द न्यूक्लियस यू कैन सी द डीएनए। तो न्यूक्लियस में डीएनए होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में डीएनए होता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है वो मैंने बता दिया। अब जेनेटिक मटेरियल होते कौन कौन से हैं? तो देर आर टू टाइप्स इन जेनेटिक मटेरियल। How many? Two types. What are the types? The first genetic material, that is DNA, and second genetic material is called RNA। इनकी फुल फॉर्म्स तो आपको पता होगी, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म्स क्या है? देखो, इनकी फुल फॉर्म्स हैं, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसकी क्या है? इसकी है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो आप, ये है डी एन ए, यहाँ पे है आर एन ए। अब ये डीएनए और आरएनए होते किस किस में है वो देखो। डीएनए ज्यादातर तो एनिमल्स में होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। ज्यादातर एनिमल्स में तो यही होता है, प्लांट्स और एनिमल्स में। प्लांट्स भी लिख लेता हूँ। आरएनए क्या होता है? आरएनए ज्यादातर देखो, ऐसा नहीं कि आरएनए सिर्फ इन्हीं में होता है, ठीक है, आरएनए ह्यूमंस में भी होता है, बट एज ए जेनेटिक मटेरियल वो किस में प्रेजेंट होता है? वायरसेस में। ये जो वायरस होता है, ठीक है, कुछ आरएनए वायरस भी होते हैं, कुछ डीएनए वायरस भी होते हैं, बट जेनेटिक मटेरियल में जब बात कर रहे हैं तो आरएनए जो है वो वायरस का क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, कुछ आरएनए जो कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें डीएनए होता है, ठीक है, और खूब सारे वायरस ऐसे भी होते हैं जिसमें आरएनए, जैसे कोरोना वायरस है, एचआईवी वायरस है, ये क्या है? आरएनए वायरसेस है। ठीक है, तो तो ये जेनेटिक मटेरियल है, किस किस में क्या प्रेजेंट होता है वो मैंने बता दिया, टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी बता दिया, जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है वो भी हमने डिस्कस किया। एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया कि एग्जैक्टली क्या चीज है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ डीएनए के बारे में। किसके बारे में बताने वाला हूँ? डीएनए के बारे में। हम पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक मिनट, चलो डीएनए के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लिख लेते हैं डीएनए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द डीएनए? द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए। नाउ द क्वेश्चन इज, डीएनए किससे बनता है? तो हियर वी आर गोइंग टू राइट द कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए। क्या लिखने वाले हैं? कंपोनेंट्स, मतलब ये किससे बनता है। तो देयर आर थ्री पार्ट्स। हाउ मेनी? देयर आर थ्री पार्ट्स इन द डीएनए। हाउ मेनी पार्ट्स? थ्री। व्हाट आर द पार्ट्स? द फर्स्ट part is called pentose sugar. What it is called? The first part of the DNA is called pentose sugar. ठीक है, pentose sugar. Second part is called
नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेसिस जिससे डीएनए बनता है। तो पहले किससे बनता है? पेंटोस शुगर, फिर नाइट्रोजन बेस। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको। और फिर होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो कितनी चीजों से बनता है डीएनए? देयर आर थ्री थिंग्स: ए पेंटोस शुगर,